यार ये हेरॉन फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आसान तरीका है। मैं भी पहले बिल्कुल तेरी तरह परेशान था। फिर मैंने मैथ्स पार्क चैनल पर हरप्रीत मैम की हीरोन्स फॉर्मूला वाली क्लास देखी। सच में फिर समझ आ गया। हाँ देख, यही है मैथ्स पार्क चैनल। हरप्रीत मैम की हीरोन्स फॉर्मूला वाली क्लास यही है। गिवन है ना, अगर हम इन सब का सम करते तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? पेरीमीटर। माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। अब आप मुझे बताओ इसमें एस का मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, है ना? ऐसे ही होगा ना। चलो अब a प्लस बी प्लस सी को साइड्स को हम रेशो 5 रेशो 7, और हमेशा याद रखना बेटा, जब भी हमें रेशो में वैल्यू गिवन होती है ना, तो उससे जब भी हमें साइड्स लेकर चलना होता है तो रेशो को सोचो कि हमारे पास कोई ट्रायंगल शेप की कोई जमीन है या फिर पार्क है, ठीक है, लेकिन उसकी हाइट मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कैसे उसका एरिया फाइंड करेंगे? तो क्या उसका एरिया फाइंड करना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। किसकी हेल्प से? हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स पार्क। और आज की क्लास बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अभी तक हम क्लासिकल मेथड कौन सा था ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का? हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये था ना हमारे पास। अभी जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है बेटा, ये हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास ट्राइंगल की हाइट गिवन होती है, तभी तो यूज कर पाएंगे। बिना हाइट के कैसे यूज करेंगे हम, है ना? लेकिन सोचो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ना, लेकिन उसकी हम हाइट नहीं मेजर कर सकते, तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे उसका? तो उसके लिए है बेटा हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन हो उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो समझते हैं हीरोन्स फॉर्मूला है क्या। तो बेटा ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये हमें दिया है हीरोन्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने, जो कि इजिप्ट में रहते थे, ठीक है। इन्होंने ये फॉर्मूला 2000 साल पहले दिया था। और भी इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जैसे कि स्टीम से हम कैसे कोई भी मशीन को चला सकते हैं। ये सब आविष्कार हमारे मैथमेटिशियन हीरोन्स जी ने किए हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है ना बेटा, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है पेरीमीटर। अभी हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं चलो देखते हैं। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ना। अब इसकी हमारे पास ऑलरेडी साइड्स गिवन है। हमें कौन कौन सी साइड गिवन है? ए, बी और सी। अच्छा ये पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बेटा हमारे पास सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ये जितनी भी साइड्स हमें गिवन है ना, अगर हम इन सब का सम कर दे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, नहीं, तो बेटा ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला। लेकिन जो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है ना, उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। अब सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है? पेरीमीटर का हाफ, मतलब जो भी हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू होगी उसको क्या कर देंगे हम? हाफ कर देंगे। पेरीमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे हम? 2 से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स। सारी साइड्स के सम को क्या कहते हैं हम? पेरीमीटर। तो चलो देखते हैं फॉर्मूला। एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। अब एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो हमें फॉर्मूला समझ नहीं आते हैं। चलो हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, है ना। यहीं पर ही मान के चलते हैं। ये हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारे पास 11 सेंटीमीटर, और ये हो गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमने ट्राइंगल ले लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? इन सभी साइड्स का क्या कर देंगे बेटा हम? सम, ठीक है। इन सभी साइड्स का हम सम कर देंगे, और किससे डिवाइड कर देंगे हम? 2 से, क्योंकि पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 32। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 16। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना आया बेटा? 16 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब आप बोलोगे मैम सेमी पेरीमीटर तो निकाल रहे हैं, बट फॉर्मूला तो बताओ कि हीरोन्स फॉर्मूला आखिर में होता क्या है। तो चलो अब पढ़ते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारे पास बेटा, रूट में दिख रहा है ना तुमको, रूट में पहले लिखेंगे एस, फिर ब्रैकेट
एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। अब आप मुझे बताओ इसमें एस का मतलब क्या है? क्या हमने एस की डिस्कशन की है अभी? यस, एस है हमारे पास सेमी पेरीमीटर, जो भी हम निकाल कर आए हैं, है ना। चलो एस हो गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। अब ये ए बी सी क्या है हमारे पास? तो बेटा ए बी सी है हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला, क्या होता है अंडर द रूट एस, फिर ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और अगर हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन हो तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम? 2 से डिवाइड करके। समझ में आया इतना? चलो अब करते हैं हम क्वेश्चंस को। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, अ पार्क इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स। हमारे पास एक पार्क है, दिख रहा होगा तुमको पार्क, है ना। हमारे पास एक पार्क है जिसकी हमें साइड्स गिवन है 40 मीटर, हमें साइड्स गिवन है 40 मीटर, 24 मीटर एंड और क्या गिवन है हमें 32 मीटर। चलो 32 मीटर, ये हमें साइड्स गिवन है पार्क की। और अब हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, अंडर द रूट। ये है ना हमारे पास फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो हमें पता है, तो ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी ना बेटा। ए बी सी हमारे पास गिवन है, ये रहा ए बी सी, है ना। अब क्या एस हमें गिवन है? नहीं गिवन ना क्वेश्चन में। एस को हमें क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा। तो एस कैसे निकलता है बताओ जरा फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे बेटा एस? एस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, है ना, ऐसे ही होगा ना। चलो अब a प्लस बी प्लस सी को साइड्स को हम प्लस करते हैं और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो चलो देखते हैं सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना बनेगा। 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? जल्दी बताओ। 6 4 5 6 8 9 96 डिवाइडेड बाय 2, यही आया है सबका? बताओ जल्दी। चलो अब इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, कितना बन जाएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 मीटर। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर एस कितना आ गया हमारे पास? 48 मीटर, ठीक है ना। इतना समझ में आया? और जो वैल्यू निकालते हैं उसको बॉक्स में हम पुट इन कर देते हैं। चलो अब एस हमारे पास आ चुका है, ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है, सब कुछ हमें गिवन है। तो अब हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला को, ठीक है ना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट। यहाँ लगा लेते हैं लाइन। चलो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास एरिया का? हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? अंडर द रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही है ना हमारे पास फॉर्मूला। चलो अब करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहले रूट लगाएंगे हम। अब s कितना है हमारे पास? सेमी पेरीमीटर कितना आया बेटा? 48 आया है ना, ब्रैकेट। अब वैल्यूज पुट करते हैं सारी की सारी। s की वैल्यू है हमारे पास 48 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 40, फिर दोबारा से 48 माइनस 24, दोबारा से 48 माइनस अब क्या है हमारे पास? 32। चलो अब जल्दी से मुझे फटाफट से माइनस करके बताओ कि हमारे पास क्या आएगी वैल्यू। करो फटाफट, देखते हैं कौन पहले करता है, आप या मैं। चलो हो गया होगा अब तक तो माइनस सबका। 48 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 8। 48 में से 24 को माइनस करो, कितना आएगा? 24। अच्छा 48 में से 32 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16, है ना, ये है ना। अब हमें सोल्व करना है बेटा रूट। अब ये रूट कैसे सोल्व करेंगे? तो रूट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करेंगे या फिर डिवीजन मेथड, ठीक है। बट उसके अलावा भी हमारे पास एक और मेथड है। कैसे कर सकते हैं हम इसको? जो ये 48 है इसके पेयर बना दे हम। 12 के टेबल में आता है 48, कितने पर आता है बताओ जरा? 12 4 जा 48, तो 4 मल्टीप्लाई 12 कर सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ जरा? 4 मल्टीप्लाई 2, ये लिखा जा सकता है ना 8 को।
24 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 2, ये लिख सकते हैं ना इनको। चलो इनके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि तुम्हें इजी हो जाए समझना। ये 48 के हमने फैक्टर क्या बनाया यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 8 के क्या बनाए हैं हमने, 4 मल्टीप्लाई 2, 24 के बनाए हैं 12 मल्टीप्लाई 2, और 16 के बनाए हैं 8 मल्टीप्लाई 2। अब जरा देखो इसमें ध्यान से, क्या हमें इसमें पेयर दिखाई दे रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 12 है, पेयर हो गए। रूट के अंदर अगर हमारे पास पेयर बनते हैं ना तो वो रूट के बाहर जाकर सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर 12 यहाँ पर 2 टाइम्स है, रूट के बाहर जाएगा तो कितनी बार आएगा हमारे पास, एक बार। चलो हमारे पास 12 कितनी बार आ जाएगा, एक बार। और कोई हो हमारे पास जिसका पेयर बन रहा हो, बताओ। देखो 4 और यहाँ पर भी 4 का पेयर बन रहा है हमारे पास, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 का भी पेयर बन रहा है। तो जिनके पेयर बन रहे हैं ना उनको बाहर लिख देंगे। हमारे पास 4 का पेयर बना है तो 4 बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास 2 का पेयर बना है तो 2 भी बाहर चला जाएगा। अब हमारे पास रूट में क्या बचा है वो देखो, ये 4 और 12 बाहर चले गए, ये 4 भी चला गया, ये 2 रह गया है हमारे पास यहाँ, है ना। ये 2 रह गया है ना, तो 2 को यहाँ लिख देंगे हम। चलो नेक्स्ट, 2 को हमने यहाँ लिख दिया है। और क्या बचा है हमारे पास, 8 बचा है ना हमारे पास, ऐसे। इतना समझ में आया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 4 48, 48 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर। अब 2, 8 को ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 4 2 8, और एक ये 2, ठीक है। चलो अब देखो क्या हमारे पास यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं, देखो ये पेयर बना है हमारे पास और ये पेयर बना है ना। तो ये बाहर जाएंगे तो एक एक बार आ जाएंगे। चलो अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा, 96। अब ये पेयर बाहर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। ये पेयर भी बाहर जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, 2। वेरी गुड। चलो अब आगे कहाँ करें हम सोल्व, हमारा तो स्पेस ही खत्म हो गया है। चलो देखो यहाँ करेंगे। हाँ अब 96 मल्टीप्लाई 2 2 सा कितना होता है हमारे पास, 4, मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 सा 24, 4 कैरिंग आएगा 2, 9 4 सा 384 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया है। चलो अब करते हैं हम, समझ में आया इसमें क्या किया है हमने। इसमें देखो हमारे पास एक पार्क गिवन था, उसकी हमें 3 साइड्स गिवन है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं 40 मीटर। अब क्योंकि ये हमने एरिया निकाला है तो क्या इसको बॉक्स में लिखें, ऑफ कोर्स ये एरिया आया है हमारे पास, इसको बॉक्स में फिल कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास क्या है, एरिया। चलो अब हमारे पास एक ट्राइंगल था, उसकी हमें 3 साइड्स गिवन थी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमें हीरोन्स फॉर्मूला पता है उसमें एस आता है, तो सबसे पहले हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड किया। उसके बाद हमने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट की और रूट की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास रेशो। अब हमें जो साइड्स है ना वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, अब हमें साइड्स गिवन है रेशो की फॉर्म में। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। हमारे पास साइड्स की रेशो गिवन है 3:5:7। और हमेशा याद रखना बेटा, जब भी हमें रेशो में वैल्यू गिवन होती है ना, तो उससे जब भी हमें साइड्स लेकर चलना होता है तो रेशो को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं। हम यहाँ पर x यूज कर लेते हैं क्योंकि मैथ्स में फेवरेट क्या होता है सबका, वेरिएबल x। चलो करते हैं स्टार्ट हम। हमारे पास साइड्स गिवन है 3:5:7, जिसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे, अगर हम रेशो को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3x 5x एंड 7x, ठीक है ना। ये आ गए हमारे पास। चलो अब आगे क्या करेंगे, अब हम a मानकर चलेंगे हम 3x, b मानकर चलेंगे हम 5x और c मानकर चलेंगे हम 7x। याद रखना हमें कुछ ना कुछ तो फिर उसमें गिवन होता ही है। जैसे साइड्स हमें प्रॉपर गिवन नहीं है ना, रेशो की फॉर्म में गिवन है, तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है ना, तो क्या हम पेरीमीटर से साइड्स निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की सभी साइड्स का सम, है ना।
तो क्या ये यूज करके हम फॉर्मूला पेरीमीटर का साइड्स निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना। करते हैं फिर 3x प्लस 5x प्लस 7x, इन सबको प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा हमारे पास? पेरीमीटर कितना गिवन है हमें? 300। चलो करो प्लस 7 प्लस 3 10, 15x। 15x आ जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल आ जाएगा 15x? 300 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 300 डिवाइडेड बाय 15। बताओ जल्दी क्या वैल्यू होगी इसकी? 15 2 जा 30, 0। तो मतलब हमारे पास x कितना आ गया यहाँ से? 20 आ गया x। अब अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो क्या हमारे पास abc की वैल्यू आ जाएगी? ऑफ कोर्स आ जाएगी। करते हैं फिर। a कितना आ जाएगा हमारे पास? 3x है ना। 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 60। नेक्स्ट b कितना है हमारे पास? 5x। 5 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 100। नेक्स्ट c क्या हो जाएगा हमारे पास? 7x। तो 7 मल्टीप्लाई 20 कितना बनेगा हमारे पास बेटा? 140। तो अब हमारे पास साइड्स आ गई हमारे पास सारी, एक है 60, 100 एंड 140, ये हमारे पास क्या आ गई है? साइड्स। अब क्योंकि पेरीमीटर मीटर में है तो ये भी किस में होंगी? साइड्स, मीटर में। अब साइड्स आ गई है, क्या हमें कुछ और भी चाहिए? यस, क्या चाहिए हमें? सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते हैं हम? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब क्या हम इन सबको पहले प्लस करेंगे उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे? नो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बेटा ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है तो हम उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं। पेरीमीटर कितना गिवन है हमें? 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? बताओ जरा। 150 मीटर। तो हमारे पास s कितना आ गया यहाँ से? 150 मीटर। चलो अब जो जो चीजें हमें चाहिए थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमें सब मिल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व, फॉर्मूला पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। पहले तो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है वो लिखते हैं। रूट s ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, यही होता है ना हमारे पास रूट का फॉर्मूला। चलो अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज को। s की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 150। 150 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 150 माइनस a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 60। तो 150 माइनस 60, ठीक है। उसके बाद 150 माइनस दूसरी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100। उसके बाद दोबारा से 150 माइनस क्या है हमारे पास? 140, ठीक है। सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। चलो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूट 150 में से 60 को माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास? 90 आएगा ना। चलो 150 में से 100 को माइनस करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास? 50। 150 में से 140 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10। अब हमें रूट सोल्व करना है, तो रूट सोल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले सब में देखो 0 0 लगी हुई है ना, यहाँ पर 150, 90, 50 और 10, तो यहाँ से 10 को अलग कर लेते हैं। जैसे 150 है तो 150 को क्या लिख सकते हैं हम? 15 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। सेम वैसे ही 90 को क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई 10। 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 10, और 10 तो ऑलरेडी 10 ही रहेगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इन सबको, ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने कैसे लिखा है। चलो अब आगे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? देखो यहाँ पर 10 है तो ये 10 का पेयर बन गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इस 10 का पेयर बन गया है। तो चलो जिनके पेयर बनते जा रहे हैं हम उनको बाहर निकालते जाएंगे। चलो हमारे पास ये 10 बाहर जाके एक 10 बन जाएगा, ऐसे ये वाला 10 भी बाहर जाकर एक 10 बन जाएगा। अब रूट में हमारे पास क्या बचा है? 15 मल्टीप्लाई 9। अच्छा रूट 9 की वैल्यू चलो लिख ही देते हैं अभी के लिए। 9 मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास? 5 रह गया है। चलो करते हैं अब स्टार्ट। 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 100, ठीक है ना। 15 को सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 5,
9 को सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर 5। चलो अब दोबारा से देखते हैं पेयरिंग, हम करते हैं इनकी पेयरिंग स्टार्ट। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 पेयरिंग हो गई है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। चलो निकाल देते हैं अब इनको भी बाहर। 100 मल्टीप्लाई ये 5 और ये 3 बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास √3, क्योंकि √3 का कोई पेयर नहीं बना हमारे पास, है ना। तो अब अगर पेयर नहीं बनेगा तो एंट्री नहीं मिलेगी बाहर की, याद रखना। चलो 100 मल्टीप्लाई 5 3 15 रूट में 3 कितना बन जाएगा हमारे पास 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास एरिया। समझ में आया बेटा क्या किया हमने? अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली साइड्स गिवन नहीं है और साइड्स हमें रेशो की फॉर्म में गिवन है, तो ध्यान में रखना कि हमें कुछ ना कुछ और चीज हमें ऑलरेडी गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है ना हमें यहाँ पर, तो पेरीमीटर की हेल्प से हमने क्या किया है, सेमी पेरीमीटर फाइंड किया है और हमने साइड्स को फाइंड किया है। ठीक है, फिर उसको हमने फॉर्मूला में पुट किया और जो हमारे पास रूट के अंदर जिनकी पेयरिंग बनती गई उनको बाहर की एग्जिट मिलती गई, जिनकी पेयरिंग नहीं बनी उनको बाहर की एग्जिट नहीं मिली। तो यहाँ पे अकेला कौन रह गया रूट में 3, तो रहने देंगे क्योंकि उसकी पेयरिंग नहीं बनी है हमारे पास। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, होमवर्क। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें साइड्स गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल की साइड्स गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, एरिया। एरिया फाइंड करके तुम मुझे कमेंट में बताओगे बेटा, ठीक है ना। चलो अब जैसा कि मैंने कहा था कि इस क्लास के बाद आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया इजीली निकाल पाओगे, आपको हीरोन्स फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आ गया होगा समझ में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। साइड्स हमें